हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फर्स्ट स्टेटमेंट इज डीजे इवोन्स्की 1892 recognized certain microbes as causal organism of the mosaic disease of tobacco. Second statement is M.W. Bijernik 1898 demonstrated that extract of infected plant of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as Contagium vivum fluidum. Third statement is W. M. Stanley in 1935 showed that these microbes could be crystallized and crystal consist largely of protein. So the above statements are assigned to. हमारे सामने जो है 3 स्टेटमेंट्स दे रखी है और यहाँ पे कौन से माइक्रोब के बारे में बोला गया है हमें बताना है. पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है प्रायोन्स, चौथा है लाइकेन. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखी है, तीनों स्टेटमेंट जो है वो जाता है वायरस के लिए. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट जो हो जाएगा यहाँ पे वायरस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दे रखी है तीनों जो है स्टेटमेंट्स वायरस के लिए ही कहा गया था, अलग अलग जो है साइंटिस्ट के द्वारा. तो अगर हम देखें कि वायरस क्या होते हैं, वायरस जो होता है इन्फेक्टियस माइक्रोब्स होते हैं. क्या होते हैं? इन्फेक्टियस माइक्रोब्स होते हैं. और इनमें जो होता है सेगमेंट होता है किसका? न्यूक्लिक एसिड का. न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है. और ये जो है सराउंड होती है, या हम कह सकते हैं सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट. ये जो है सराउंडेड होती हैं किससे? प्रोटीन कोट से जो है सराउंडेड होती है. उसके बाद अगर हम बात करते हैं थोड़ा और कि वायरस क्या होते हैं, तो वायरस जो होते हैं, वायरस कैन नॉट रेप्लिकेट अलोन. ये अकेले जो है रेप्लिकेट यानी कि अपनी कॉपी नहीं बना सकते हैं जब तक ये कोई सेल को इन्फेक्ट ना करे, यानी कि कोई होस्ट बॉडी में ना जाए. और क्या करेंगे? यूज करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द होस्ट सेल टू मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ. और जो उनके अंदर होस्ट के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनका यूज करके ही ये जो है क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई या कह सकते हैं रेप्लिकेट हो सकते हैं और अपनी कॉपी बना सकते हैं. तो चलिए हम ऑप्शंस पे चलते हैं. पहला जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखा है कि डीजे इवोन्स्की जो थे वो रिकॉग्नाइज किए थे सर्टेन माइक्रोब्स को जो कॉजल ऑर्गेनिज्म थे मोज़ाइक डिजीज ऑफ टोबैको. तो यह जो होता है यह होता है एक वायरस. क्या होता है? एक वायरस होता है. और ये जो स्टेटमेंट दिया गया था, ये जो साइंटिस्ट थे वो किसके बारे में बोले थे? वायरस के बारे में. उसके बाद M.W. बिजरनिक जो थे 1898 में वो डिमॉन्स्ट्रेट किए थे दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको could cause infection in healthy plants and call the fluid as Contagium vivum fluidum. ये भी जो है वायरस के लिए ही बोला गया था. वो डिमॉन्स्ट्रेट किए थे कि एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको यह हो सकता है और कॉज कर सकता है इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स, और इसे बोला गया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम. उसके बाद थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट है कि W.M. स्टेनले जो थे वो क्या किए थे? शोड दैट दीज माइक्रोब्स कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन. तो अभी हमने देखा कि वायरस जो है उनमें होता है डीएनए एंड आरएनए, एंड ये जो है कवर्ड होते हैं प्रोटीन कोट से. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी जो है वायरस के लिए ही बोला गया था. तो पहला जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ए में बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया जो है किंगडम मोनेरा में आते हैं. किंगडम मोनेरा में आते हैं. और यहाँ पे ये जो होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं. तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है बैक्टीरिया के लिए यूज नहीं किया गया था, ये वायरस के लिए किया गया था. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. दूसरा है वायरस. तो ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है बी वायरस.
तीसरा है प्रायोन्स। अगर हम बात करते हैं प्रायोन्स की तो ये क्या होते हैं इसको देखते हैं। अगर प्रायोन्स की बात करते हैं तो प्रायोन्स जो होते हैं, प्रायोन्स जो होते हैं ये होते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन जो है इनमें कंसिस्ट होगा। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन जो है इनमें कंसिस्ट होता है। साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि ये जो है इनका जो साइज होता है वह होता है सिमिलर टू वायरस। सो यहाँ पे प्रायोन्स के लिए ये सब जो है स्टेटमेंट्स नहीं बोला गया था, तो अगेन ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। थर्ड दे रखा है लाइकेंस। तो लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस की बात करते हैं तो लाइकेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखते हैं। यानी कि कह सकते हैं इसमें तो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होते हैं, जैसे कि एल्गी एंड फंजाई होते हैं, और इसको रखा जाता है लाइकेंस में। सो अगेन ये जो स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो है स्टेटमेंट वायरस के लिए यूज किया गया था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, virus. Hope you understood it well. Best of luck.